पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। खुदा तुम्हें हर बला और हर मुसीबत से दूर रखे। सोच ले अम्मा, अगर खुदा ने आफत और बला जैसी बीवी से दूर कर दिया ना मुझे, आप फिर अकेली हो जाएंगी। तौबा, माँ से शुगल कर रहा है। जाहिर है, बीवी तो इस लायक है नहीं कि उससे कुछ मजाक किया जाए। इतनी इतनी सी बात पे काटने को दौड़ती है। उसे तो ना आदत हो गई इस तरह से बात करने की। बस तुम दरगुजर से काम लिया करो। जी बिल्कुल, नसीम जैसी बीवी जिसके नसीब में लिखी हो ना, उसके पास सब्र और दरगुजर के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह जाता। सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, आज दिन में बड़ी अफरा तफरी में निकली थी। सब खैर तो है ना? पता नहीं, मुझे कुछ बताती कहाँ है वो। एक मैसेज किया था कि अपने घर जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। वैसे बड़ी बात है कि शाम में लौट भी आई, वरना मैं तो समझी थी कि अब सूरत देखने को नहीं मिलेगी। कसम से अम्मा, आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू से प्यार है। उसकी सूरत न देखने पे इतनी परेशान हो रही हैं आप। ऐसा ही है। अभी आई थिंक आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए बेकिंग का। इसी बहाने आप अपने आप को मसरूफ रख सकेंगे। और इंसान अगर अपने शौक को बिजनेस में कन्वर्ट कर ले तो बहुत तरक्की कर सकता है। बिलीव मी, यू शुड डू इट। कशिफ शायद ठीक ही कह रही है। मुझे शदीद किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, वरना ये डिप्रेशन तो मुझे हार ही डालेगा। हाँ, दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सहर एक दिन के लिए छुट्टी क्या चली जाए, घर के सारे काम रुक जाते हैं। पहले तो सायरा संभाल लेती थी। चलो बेध्यानी में ही सही है, लेकिन तुमने इस बात का एतराफ़ तो किया कि सायरा ने घर संभाला हुआ था। लेकिन अब जो बहू आई है ना, वो सायरा नहीं है। उसके तेवर तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखो, पहले भी तुमने मेरी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, जिसका ये नतीजा निकला कि हमारे बेटे की दूसरी शादी की खबर हमें बाहर वालों ने आकर दी। और अब भी अगर तुमने होश के नाखून न लिए तो ऐसा नुकसान उठाओगे कि जिसका अजाला भी नहीं हो सकेगा। अब फिर शुरू हो गया सुबह सुबह। आखिर आप चाहते क्या है? सायरा की खातिर मैं रजा और उसके होने वाली औलाद को दरबदर कर दूं? बहुत माजरत नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी तरह बेहिस नहीं है ना। हमारी औलाद है वो, हम उसे बेआसरा कैसे छोड़ सकते हैं? तो जिसको आसरा देकर लाई हो, उस पर नजर तो रख सकती हो। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अरफा, ये लड़की सायरा नहीं है जिसके हवाले तुम पूरा घर करके मुतमईन रहो। पेट भरे और महरूमियों में पले इंसान में बड़ा फर्क होता है। सायरा को किसी चीज की हविस नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने रजा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। हो सकता है कि वो यहाँ किसी मकसद के तहत आई हो।
एक सेकेंड में आती हूँ। हेलो, सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है बेगम। क्यों, क्या हुआ? दिल नहीं लग रहा ऑफिस में। ज़हन में बस तुम्हारा ही ख्याल आता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माइंड में कोई फिल्म चल रही है और जिसकी हीरोइन तुम हो। अब तुम ही बताओ, ऐसी सिचुएशन में मैं काम कैसे करूं? पर गॉड सेक अब्दुल बारी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हंस लो, हंस लो। अगर तुम्हें भी इतनी मोहब्बत होती ना मुझसे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता। मगर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो वहाँ लोगों का इलाज करती फिर रही। यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी मोहब्बत में तड़प तड़प के जान दे दी। हाँ, तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ? जिस बीमारी में आप मुब्तला है ना, इसकी कोई दवा नहीं है, ये लाइलाज है। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। बिल्कुल डफर हो तुम। पता नहीं डॉक्टर कैसे बन रही। इसलिए क्योंकि इसमें दिल का इस्तेमाल नहीं करना होता, दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। कसम से यार कश्यप, तुमने सारे मूड की ना ऐसी की तैसी कर दी। अब तुम ऐसा करो, तुम फोन मत कर दो। देखा, मेरा नुस्खा काम कर गया, दिमाग आ गया ना ठिकाने। चलो अब काम करो, मुझे भी पढ़ने दो। ओके, बाय। बाय। हाय, पता नहीं किस मनहूस की नज़र लग गई। ऐसा ज़बरदस्त मेरा क्लिनिक चल रहा था, मरीजों की ऐसी लंबी कतार लगी हुई होती थी। अब तो भी कोई भूल कर भी क्लिनिक का चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि ना सबके दिल में डर बैठ गया है कि आप जाली डॉक्टर हैं। अगर आपकी दवा से किसी को कुछ हो गया तो आप ना नाराज ना हो। मैं सच कह रहा हूँ, लोगों के दिल में ना गुस्सा बहुत है। और आप बुरा ना माने ना, मेरा भी आपको यही मशवरा है कि अब आप ना दोबारा वापस वहाँ मत जाइएगा। अगर किसी ने आप पर हमला कर दिया तो भाई देखिए, मैं तो हूँ लड़का। किसी दिन ना छुप छुपा कर आपके क्लिनिक पर मैंने रखे हुए थे नजर, ताकि कोई आग वाग न लगा रहे। लेकिन भाई अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है। ज़्यादा बेटर यही है कि अब आप जाने और आपका क्लिनिक। भाई अपना मेरी जिम्मेदारी खत्म। आप ऐसा करें, मेरा हिसाब किताब कर दें और मुझे सुलटा करें। ये लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा कलीम? तुम नौकरी छोड़ के जा रहे हो? जब आपका क्लिनिक ही नहीं होगा तो मैं नौकरी कहाँ करूँगा डॉक्टर बाजी? ये सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। मैं दोबारा अपना क्लिनिक खोलूंगी और तुम देखना, लोगों के दिलों में नए सिरे से जगह बनाऊंगी। भाई तब की ना तब देखी जाएगी। तब तक मैं घर पर हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना, और ना ही घर वालों को भूखा मार सकता हूँ। लेकिन भाई सच्ची बात तो ये है कि घर जो है ना झप्पियों से जलता है, पैसों से। आपको ना बड़ी मेहरबानी होगी, मुझ पर एक कर्म करें, मेरा हिसाब किताब चुकता करें और मुझे चलता करें। करीम, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिन बाद आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। चल भाई कलीम, अल्लाह ही हाफिज है। अम्मी वो जरा लाजमा को कहना कमरे में नाश्ता भिजवा दे। अपनी बीवी से कहो, वो बना देगी। इस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी। आपको अच्छे से उसकी कंडीशन का पता है, वो कैसे नाश्ता बनाएगी। कहे ना उसको बना दे। क्या हो गया उसकी कंडीशन को?
ऐसी कंडीशन में क्या लड़कियां काम नहीं करती हैं घर के? और मैं कौन सा उसे पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ? सिर्फ एक नाश्ता ही तो बनाना है ना, वो भी नहीं बना सकती क्या? अब मैं नाश्ता नहीं बना के दे सकती तुम्हें। सर मैंने ये कब कहा है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुलाजमा को कहे नाश्ता बना के कमरे में भिजवा दे, सिंपल। सहर घर पर नहीं है, वो आज देर से आएगी। मैंने अपना और तुम्हारे अब्बू का नाश्ता बड़ी मुश्किल से बनाया है। अब मैं खड़े होकर तुम्हारा नाश्ता नहीं बना सकती। अब पता चलेगा मौसूफ को बेचारी सायरा कैसे ट्रे सजा सजा के इसके सामने पेश करती थी। अब करवाए ना दूसरी बीवी से वैसी खिदमत। तुम अगर हो सके तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे, वो मेरे कपड़े रेडी कर दो। जी अभी। काफी खुश लग रही हो, कोई खास बात है? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो है बेटा। बहुत दिनों बाद ना आज तुम मुझे काफी खुश और मुतमईन लग रही हो। वरना पहले तो तुम्हें देख के ऐसा लगता था कि तुम यूनिवर्सिटी आकर ना हमारी जात पे कोई एहसान कर रही हो। You know what, कमल, तुम एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुर्तज़ा वाले एपिसोड के बाद ना मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं करता था, ना पढ़ाई करने को ना यूनिवर्सिटी आने को। ऐसे लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं। मैं वो भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं मैंने। बस इसी खींचातानी में पूरा दिन गुजर जाता था। इंसान जब अंदर से खुश ना हो ना तो बाहर की रौनकें भी अच्छी नहीं लगती। Anyways, it was just a phase. It's over now. So now what? तुम अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट हो गई। एडजस्ट तो करना पड़ता है, शादी है, कोई वीडियो गेम थोड़ी है कि जब दिल ना करे तो छोड़ दो।
हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ससुराल में तो काफी इश्यूज थे ना। वो तो अब भी हैं, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, सपोर्टिव हो, तो आप कहते हो खैर है, जो होगी देखी जाएगी। तुम चाय पियो ना यार, तुम्हारी चाय नहीं ठंडी हो रही। हाँ अरे तुम लोग चाय तो लो ना। मैंने खास कर अब्बा जी से पत्ती मंगवाई है अलग किस्म की, वरना आजकल वो डब्बे की पत्ती में तो मजा ही नहीं आता। अरे शमीम, तुम कहीं गई हुई थी क्या? अभी कुछ दिन पहले हम लोग आए थे तो तुम मिली ही नहीं। हाँ वो जरा मुझे एक जरूरी काम था। हम तो कुछ और ही सुनकर आए थे यहाँ पर, लेकिन तुम तो बहुत बेफिक्र लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि कोई मसला हुआ है तुम्हारे साथ। कैसा मसला? अरे वही कि पुलिस पकड़ कर ले गई थी तुम्हें। मोहल्ले में बातें हो रही हैं तुम्हारे मुतालिक, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारी दवा से किसी मरीज की जान चली गई है। शमीम, ये सच है बात? अरे बकवास करते हैं सब। इतने सालों से मैं सारे मोहल्ले का इलाज कर रही हूँ, आज तक कोई मरा है मेरी दवा से? नहीं ना, तो फिर अब कैसे हो गया? जरा सी बात पे राई का पहाड़ बना देते। जितने मुंह उतनी बातें। यही मैं नुसरत को कह रही हूँ कि शमीम बाजी तो पूरे मोहल्ले की डॉक्टर बाजी है। उसकी दवाई से सबको शिफा मिली है और कभी किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। जरूर ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है। हाँ और नहीं तो क्या। अब देखो खुदा न खास्ता अगर वाकई में ऐसी कोई बात होती तो पुलिस मुझे इतने आराम से छोड़ देती? नहीं ना, असल में पुलिस को गलतफहमी हो गई थी। वो किसी और को ढूंढ रहे थे और मुझे उठाकर ले गए। फिर जब उनकी गलतफहमी दूर हो गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारी पुलिस का तो बस अल्लाह माफ करे इतना बुरा हाल है। जो उनके हत्थे चढ़ जाता है बस समझ लो उसी की शामत आ गई, बस वो गया काम से। वैसे शमीम, चाय बहुत अच्छी बनी है। आंटी रजा किधर है? मैं उसको फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। गया हुआ है क्या कहीं? तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ गया है कहाँ नहीं। दरअसल मैं सो रही थी, जब उठी तो वो था ही नहीं कमरे में। तुम अभी उठी हो? ये वक्त है तुम्हारे उठने का? अब नहीं, जब मैं ऑफिस जाती थी तब तो जल्दी उठ जाती थी, लेकिन जगह चेंज हो गई है, नींद आने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब आप बताइए, आपको कोई काम है तो मैं कर दूंगी। अब क्या काम करोगी? सारे काम तो हो चुके। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो और फिर मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है। अ, मुझे भूख नहीं है, आप बताइए आपको क्या बात करनी है। भूख क्यों नहीं है तुम्हें? इस हालत में तो लड़कियों को बहुत भूख लगती है, फिर तुम्हें भूख क्यों नहीं है? वो मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है शुरू से, इसी वजह से। तो अपनी आदतें बदलो, आने वाले के बारे में सोचो। तुम खाना नहीं खाओगी तो इसकी सेहत पर असर पड़ेगा और उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम इस घर में सिर्फ इसी की वजह से मौजूद हो, वरना खैर, जाके नाश्ता करो और अगर कुछ चाहिए हो तो सहर से पूछ लेना। जी। बहुत ही खड़ूस है ये तो। रजा कहाँ रह गया? ये क्या है सब? पूरा बेड फैलाया हुआ है, समेटो से। मैं खेल रही हूँ। बस बहुत हो गया खेल कूद, सारा वक्त क्या बस खेलती रहोगी? पढ़ाई नहीं करनी? पढ़ाई कौन करेगा, तुम्हारा बाप? जाओ जाके बैग लेकर आओ, चलो। अरे क्या हो गया नसीम? हाँ, इस कदर बच्ची को डांटे जा रही हो? मेहरबानी करके आप तो उस मामले से दूर ही रहिए।
वरना आपका बेटा आएगा और आकर मुझे ही बातें सुनाएगा कि मैं अपनी बच्ची पे तवज्जो नहीं देती। और आपका क्या है, किसी कोने में खड़े होकर आप तमाशा ही देखेंगी और क्या। क्या हुआ तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा, बातें क्या सुन रही हो? चलो जाओ लेकर आओ किताबें अपनी, उन्हें थप्पड़ खींच के मारूंगी। ना डांटोगी, बच्ची सहम गई हो, देख नहीं रही हो तुम। बहुत फिक्र हो रही है अपनी पोती की तो आप ही पढ़ा दें उसे, लेकिन एक बात याद रहे, आपका बेटा आकर मुझे बातें ना सुनाए फिर। चलो हम चीजें समेटते, चलो मम्मी गुस्सा कर रही है। मुझे खेलना। अच्छा 1 मिनट खेलेंगे, इसके बाद पढ़ाई करेंगे। हाँ चलो जल्दी दो। अभी इसमें क्या है, खाली करो। आओ। बैठो। देखो लड़की, शुमाइला, शुमाइला नाम है मेरा। अगर आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगना या बुरा लगने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे अपने कुछ तौर तरीके हैं, उसी हिसाब से चलती हूं मैं। तुम इस घर में जबरदस्ती लाई गई हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मजबूरी थी इसलिए इजाजत दी, नहीं तो अब तक मुझसे इस बात पर खफा है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की औलाद सड़कों पर धक्के खाए, इसलिए तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं तुम ये ना समझने लगो कि हमने खुशी से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम कर लिया है। ये एक मजबूरी का सौदा है, और मजबूरी के सौदे जबरदस्ती निभाए जाते हैं। उनमें नखरे नहीं उठाए जाते। नखरे तो मैंने उसके नहीं उठाए जिसे मैं बहुत चाव से ब्याह कर इस घर में लाई थी। तुम तो जबरदस्ती हमारी जिंदगियों में शामिल हुई हो। और अब अगर शामिल हो ही गई हो तो फिर इस घर की जिम्मेदारियां भी निभाना सीखो। इस घर में बिठा के तुम्हें कोई नहीं खिलाएगा। आज से रजा के सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके कपड़े, जूते, नाश्ता, खाना, ये सब तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। लेकिन इन सब कामों के लिए तो मुलाजमा ऑलरेडी मौजूद है। मुलाजमा घर के काम में मेरा हाथ बटाने के लिए है। तुम्हें अपने शौहर के सारे जाती काम खुद करने होंगे। पहले ये जिम्मेदारी सायरा की थी, अब तुमने उसकी जगह ली है तो जिम्मेदारी भी उठाओ। आज के बाद मुझे किसी काम के लिए तुम्हें कहना ना पड़े। अब जाओ यहां से।
अम्मी के साथ सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? दिख रही है यहाँ पे, कमरे में होंगी और क्या। हूँ, गर्मी है। सलाम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा, खेल हो रहा है। खेल हो रहा है। मुझे भी खिलवाओ भाई। ऐसे क्या देख रहे हो? हमसे भाई तुम इतना देखोगे तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो तुम खाना खाओ, मैंने तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा हुआ। मगर इस तरह नजरे जमाए तो बैठे हुए हो ना, इस तरह देखोगे तो मैं कैसे खाऊंगी? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कमाल है, शादी से पहले मुझे हर बात पे झाड़ देते थे तुम, और आज मेरे देखने से कंफ्यूज हो रही। शादी से पहले बात और थी, तब तुम सिर्फ मेरे कजिन थे, और अब? और अब क्या? कुछ नहीं, खाओ। अब्दुल बारी, अच्छा सॉरी, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरा वहम है या सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लगती है। मैं बिल्कुल वैसी ही लगी हूँ जैसे रोज लगती है, आज बस तुम बहुत रोमांटिक हो गए। इसका मतलब है सारा कमाल मेरी आंखों का है। खाओ। अब तो ये कोई भूल कर भी क्लिनिक का चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि ना सबके दिल में डर बैठ गया है कि आप जाली डॉक्टर हैं। अगर आपकी दवा से किसी को कुछ हो गया तो आप ना नाराज ना हो। मैं सच कह रहा हूँ, लोगों के दिल में ना गुस्सा बहुत है, और मैं तो आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी ना दोबारा वहाँ मत जाइएगा। अगर किसी ने आप पर हमला कर दिया तो अरे वही कि पुलिस पकड़ कर ले गई थी तुम्हें। मोहल्ले में बातें हो रही हैं तुम्हारे मुतालिक, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारी दवा से किसी मरीज की जान चली गई है। शमीम, ये सच है बात?
मुनव्वर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ना, कहो क्या बात? पर ऐसे तो बंद करें। कहो क्या बात? सायरा के बारे में क्या सोचा है आपने? उसे कब तक घर बिठाए रखेंगे? क्या मतलब? क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि सायरा रज़ा को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसे हम यहाँ लेके तो आ गए, मगर उसका रिश्ता अभी तक उस घर के साथ कायम है। वो रज़ा के साथ निकाह में है। हमें अब कोई फैसला लेना पड़ेगा। इस बारे में मैंने बहुत सोचा है, लेकिन सायरा की ज़हनी हालत ऐसी है कि मैं इस पर कोई बात अभी करना नहीं चाहता। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब उस ट्रॉमा से निकले, इस काबिल हो जाए, होश में आ जाए कि जज्बात में आके कोई गलत फैसला ना कर बैठे। फैसला तो हो चुका है मुनव्वर। अब क्या उम्मीद रह गई है? इतने दिन हो गए, रज़ा की कोई कॉल नहीं आई। उसके सास ससुर के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं है। उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सायरा जिए या मरे, इसीलिए वो चुप बैठे हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सायरा से पूछे बगैर मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता। तो पूछ लें, बिठाकर बात करें उससे, लेकिन खुदा के लिए अब कोई फैसला कर लें। ठीक है, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? भी तो वो अपनी दोस्त के घर गई हुई है। जब वापस आती है तो उससे बात करते हैं। आ जाए। बेगम साहिबा, आपकी वो दोस्त सालिया बीबी आई हैं। अच्छा, उन्हें बिठाओ। जी। मैं आती हूँ। हाँ। वैसे सही कहते हैं लोग, इंसान अपने भाई बहनों के लिए चाहे कितना कुछ कर ले, एक खास वक्त के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ हम दाल दलिया खा के गुजारा कर रहे हैं, वहाँ उन दोनों को अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है। किनको अय्याशियों से फुर्सत नहीं है? किसकी बात कर रही हो? किसकी बात करूंगी अब्बा जी? अब्दुल बारी की बात कर रही हूँ। उसका तो जैसे बिल्कुल ही खून सफेद होकर रह गया है। किसी बात का एहसास ही नहीं है उसे। अब क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया क्या अब्बा जी? इस घर में इतनी बड़ी बात हो गई, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई, मेरा क्लिनिक बंद हो गया, मगर अब्दुल बारी की तफरीहों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जमानत के लिए वकील को देने के पैसे नहीं थे उसके पास, मगर बीवी को महंगे होटलों में खाना खिलाने के लिए बहुत पैसे हैं। उसे इतना भी एहसास नहीं है कि अब्बा और बाजी दाल सब्जी खा के गुजारा कर रहे हैं। इन हालात में सब कुछ जेब देता है। इस तरह कब तक चलता रहेगा अब्बा जी? इन दोनों ने तो घर को होटल समझ रखा है। दोनों सुबह उठकर काम पर चले जाते हैं, शाम को वापस आकर फिर कमरे में बंद हो जाते हैं। घर के किसी काम या जिम्मेदारी में कोई हिस्सा ही नहीं लेता, कोई एहसास ही नहीं है। और वो कशफ बीबी,
पहले तो लगे बंदे 2-4 काम कर लेती थी, अब तो वो उससे भी गई। जाहिर सी बात है, मियाँ ने इतनी छूट दे रखी है, वो तो इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। कोई उसे रोकने टोकने वाला ही नहीं है। आपने भी अब्बा जी इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है। नंदो को वो वैसे ही मुंह नहीं लगाती। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा जी, मैं ये सब कुछ ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी अब्बा जी। इसलिए बेहतर है कि आप इसे अपने अंदाज में समझा दें, वरना बाद में अगर मैंने कुछ कहा और उसके बाद उसे बुरा लगा तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं होंगी। अगले दुखों में कितनी दरार